शिवपुराण जीवन के सारे कष्टों का हरण करती है। आज की युवा पीढ़ी भी शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती है और सनातन धर्म के मार्ग पर चल रही है। ये कहना है कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का। 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक इंदौर में आयोजित हुई शिव महापुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने खबर मध्य प्रदेश से चर्चा करते हुए अपने कथावाचक बनने के सफर को भी बताया। देखिए खबर मध्य प्रदेश की ये खास रिपोर्ट। पंडित जी, अक्सर हमने कथाओं में आपके पंडित प्रदीप जी मिश्रा का भी वर्णन सुना है, तो उस जीवनी के बारे में जानना चाहूँगी। पंडित प्रदीप मिश्रा तो मेरा ही नाम है जी। जन्म मेरा सीहोर का है जी। मध्य प्रदेश। एक साधारण से परिवार से हूँ। पिताजी का नाम स्वर्गीय पंडित श्री रामेश्वर जी मिश्रा, माता का नाम श्रीमती सीता जी मिश्रा। मेरे पिताजी एक साधारण से चने का ठेला लगाते थे। उसी के अंतर्गत उन्होंने जैसी मेरे को विद्या अध्ययन कराई है, उस विद्या अध्ययन के चलते गीताबाई पाराशर एक ब्राह्मण परिवार से हैं। उन्होंने सर्वप्रथम मुझे श्रीमद् भागवत का दान दिया है। फिर मैंने स्वयं का विद्या अध्ययन कर कर ये शिव महापुराण की कथा करना प्रारंभ करी। जी। अक्सर हमने देखा है कि भागवत कथा हो या रामायण हो चलती है, लेकिन शिव महापुराण, तो ये एक शिव महापुराण का जो अब लोगों में देखा जा रहा है, तो वो उसका वेद व्यास जी ने सारी पुराणों की रचना करी है। किसी भी पुराण में वेद व्यास जी ने ये वर्णन नहीं लिखा कि इसके करने से लाभ प्राप्त होगा। ये जरूर लिखा है कि जैसे श्रीमद् भागवत कथा का तत्व श्रवण करेंगे तो आप पितरों का मुक्त पाएंगे, परंतु रोग से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, समृद्धि और कार्य सिद्धि के लिए श्री वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण के अंतर्गत बहुत सारे उपाय ऐसे बताए हैं, जैसे काली मिर्च चढ़ाना या काली तिल चढ़ाना या पुष्प चढ़ाना, शमी पत्र चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, जल कैसे चढ़ाना, ये सारा वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया। कलिकाल में शिव महापुराण की कथा आज जो जनमानस है, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं वो तकलीफ में है, कष्ट में है। शिव महापुराण की कथा यदि वो श्रवण करता है या देखता है या सुनता है या उस पर अमल करता है तो उसको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जी। आजकल की युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है और पांडालों में या कथा श्रवण में बहुत कम मात्रा में आती है। लेकिन अब शिव महापुराण की बात करूं तो नए वर्ग में भी उत्साह है और नए वर्ग भी जो है वो एक ही मंत्र का जाप कर रहा है, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस बारे में अगर आप। मैं कहूँगा कि लोग पहले कहते थे कि नवयुवक टीम कहीं सत्संग में नहीं जाती या मंदिर नहीं जाती, पर जब से शिव महापुराण की कथा, जैसे कोरोना महामारी आई, उसमें लोगों को बहुत घात हुआ, तकलीफ़ हुई, तब से भगवान शंकर से लोगों की भक्ति जुड़ी है। और जुड़ी है तो नवयुवक टीम भी भगवान के भजन में लगा हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जिसको नवयुवक वर्ग भी कहीं अपने हाथों पर लिखा रहा है या उसको मोबाइल में चला रहा है या स्वयं उसको श्रवण कर रहा है या बोल रहा है। उसके लिए पूरी नवयुवक टीम को भी मेरा ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। खबर मध्य प्रदेश के दर्शकों को अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो। खबर मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को जो निरंतर खबर दर्शक से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवादता है। आप भगवान शंकर का स्मरण, अनुमोदन नित्य प्रति करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करते रहें। सभी को सादर नमः शिवाय। एक अंतिम सवाल है मेरा कि जो उपाय हैं जिन्हें लोग चमत्कार भी कहते हैं, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि बाबा की कृपा है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तो जब लोग उसे चमत्कार कहते हैं, और आज लोगों में मैं देखती हूँ जब भी कि कई लोग आते हैं और आपके दर्शन करते हैं, ये भी कहते हैं कि उपायों से उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, तो उन उपायों के बारे में अगर। ये शिव महापुराण के सारे उपाय हैं। जैसे शिव महापुराण में यहाँ तक वर्णन करा है कि अरहर की पत्तियाँ तक शिव जी पर चढ़ाई गई हैं और सरसों तक भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है। सरसों का पुष्प भी शिव जी पे चढ़ाया जाता है। ये वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णन एक एक चीज़ों का करा गया है। अगर पहले तो शिव पुराण को दबा दिया गया था क्योंकि वो लोग उसको जानते नहीं, ज़्यादा उस तक पहुंच नहीं पाए, अन्य पुराणों की रचना में सब लोग उसमें लगे रहे। पर शिव महापुराण के जो उपाय हैं, जो बाबा स्वयं तुमरुका जी चंचूला के पति बिंदुक को मुक्त करने के लिए जो बताते हैं और भगवान शंकर साक्षी बनकर उसको श्रवण करते हैं, तो ये शिवपुराण शिव की साक्षी में हुई है। इसलिए व्यास गादी से
जब भी कोई उपाय बताया जाता है तो हम तो ये मानते हैं कि शिव उसकी साक्षी देता है, इसलिए वो उपाय जो करता है उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।